नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, यह जो हमारी सीरीज चालू है सेकंड ईयर वालों के लिए, यह जो है निमी के क्वेश्चन की सीरीज़ हमने चालू की है, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की यह पर जो है यह सीरीज़ है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 100% दिख जाएगा। या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। और यह जो पीडीएफ है यह बिल्कुल आपके लिए फ्री है, इसलिए कोई भी इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो हमें भी यहाँ पर व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। What is the recommended range of secondary clearance angle on milling cutter? मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण की अनुशंसित सीमा क्या है? देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। देखिए, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल कैसे होता है, आपका यह हो गया तीत, यह हो गया फ्रंट क्लियरेंस एंगल, या यहाँ पर देखिए यह हो गया सेकंड क्लियरेंस एंगल। यानी यहाँ पर जो होता है ना, ये दूसरा वाला, इसको ही कहा जाता है यहाँ पर सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। तो उसके जो है सीमा कितनी होती है, उसका एंगल कितने डिग्री के बीच में होता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 50 to 25 डिग्री के बीच में उसका जो है एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the recommended range of clearance angle for HSS cutter wheel milling cast iron? कच्चे लोहे की ग्राइंडिंग समय, कच्चे लोहे की यानी कास्ट आयरन की ग्राइंडिंग करते समय HSS कटर के लिए निकासी कोण अनुशंसित सीमा क्या है? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेंज ऑफ क्लियरेंस एंगल फॉर HSS कटर व्हील मिलिंग कास्ट आयरन। कच्चे लोहे की ग्राइंडिंग समय HSS कटर के लिए निकासी कोण की अनुशंसित सीमा क्या है? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 28 से 37, 15 से 25, 4 से 7 और 1 से 5 तक। तो यहाँ पर कच्चे लोहे की ग्राइंडिंग करते समय HSS कटर यानी हाई स्पीड स्टील कटर के लिए निकासी कोण की अनुशंसित सीमा यानी क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए, उसकी सीमा कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 से 7 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड on tool and cutter grinder for grinding the periphery and beveling edge on it? परिधि और बिवेल्ड किनारों की ग्राइंडिंग के लिए टूल और कटर ग्राइंडर पर किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए, हमारा टूल और कटर ग्राइंडर मशीन है, उसके ऊपर क्या करना है हमें, परिधि पर यानी उसका जो यहाँ पर आउटर सर्कल होता है उस पर बिवेल किनारों की ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग करने के लिए टूल और कटर ग्राइंडर पर किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का, स्लॉटिंग अटैचमेंट का, ग्राइंडिंग अटैचमेंट का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। किसके लिए? परिधि और बिवेल्ड किनारों की ग्राइंडिंग करने के लिए। परिधि यानी क्या, जो सर्कल का यहाँ पर आउटर भाग होता है उसे जो है यह क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। उसके बिवेल्ड किनारों की ग्राइंडिंग करने के लिए, इसके जो किनारे हैं बिवेल्ड, इसकी ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पर किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अटैचमेंट इज डिजाइन फॉर होल्डिंग वर्क टू एनी डिजायर कंपाउंड
एंगल। कौन सा अटैचमेंट कार्य को किसी भी वांछित कंपाउंड कोण पर पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बड़ा ही आसान और यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। विच अटैचमेंट इज डिज़ाइन फॉर होल्डिंग, यानी कौन सा अटैचमेंट डिज़ाइन किया गया है होल्डिंग वर्क टू एनी डिज़ायर कंपोनेंट एंगल। कौन सा अटैचमेंट ग्राइंडिंग की किसी भी वांछित कंपाउंड कोण पर पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया, यानी किसी भी कंपाउंड कोण पर क्या किया गया है, होल्ड करने के लिए बनाया गया है। यूनिवर्सल वाइज, एंगुलर साइन वाइज, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट और मोटर ड्राइव एंगेजमेंट। तो यहाँ पर मोटर ड्राइव अरेंजमेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर किसी भी एंगल पर बोला है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एंगुलर साइन वाइज नहीं आएगा, यूनिवर्सल वाइज आएगा, क्योंकि हम इसे जो है यहाँ पर किसी भी डिग्री में घुमा सकते हैं। यूनिवर्सल वाइज जो होता है उसको जो है हम 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, उसको यहाँ पर उसका एंगल में भी हम यहाँ पर घुमा सकते हैं। तो इसका जो है यह बेनिफिट होता है। Which grinding attachment is specially designed for enable the work up to length of 750 मिलीमीटर। 750 मिलीमीटर की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्नक को डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, 750 mm की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्नक को डिज़ाइन किया गया है। तो किस ग्राइंडिंग को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, RH एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक, यूनिवर्सल वाइज, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, टैप रिलीविंग शार्पनिंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 750 की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्नक को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, RH एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक यहाँ पर जो है डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच अटैचमेंट इज़ डिज़ाइन फॉर ग्राइंडिंग द लैंड ऑफ अ टैप। टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है। जो टैप होते हैं उनके यहाँ पर क्या बोला है, टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है। टैप के लैंड की ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार का अटैचमेंट बनाया गया है। रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट, एंगुलर साइन वाइज, टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट या मिलिंग अटैचमेंट। तो देखिए यहाँ पर टैप के लैंड की ग्राइंडिंग करने के लिए एक विशेष रूप से जो अटैचमेंट बनाया गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट। देखिए आप क्वेश्चन में ही आंसर है, क्या है, टैप की लैंड को ग्राइंड करना है, और यहाँ पर आंसर क्या है, टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग, यानी टैप को रिलीविंग एंड क्या करना है, शार्प करना है। तो वह अटैचमेंट यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया और क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इस हमारा जो पहला टूल और कटर ग्राइंडर मशीन का यह जो टॉपिक था यह आखिरी क्वेश्चन है। विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ एंगुलर पार्ट। कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा है, कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है,
मोटा ड्राइव अटैचमेंट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, यूनिवर्सल वाइज और एंगुलर साइन वाइज। तो देखिए, कोणीय भागों की सटीक ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंगुलर साइन वाइज का। यानी जो भी एंगुलर पार्ट है उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पर एंगुलर साइन वाइज का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन सा अटैचमेंट कार्य को किसी भी वांछित कोण पर पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया, यानी एंगुलर इस पे एंगुलर में किसी भी एंगल में पकड़ने के लिए यहाँ पर हम यूनिवर्सल वाइज का यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर पहले से ही एंगल में है उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं? हम क्या करते हैं? एंगुलर साइन वाइज। यानी पहले से ही देखिए, कोणीय भागों की यानी पहले से क्या है, एक एंगल है और उसकी ग्राइंडिंग करनी है, तो उसको पकड़ने के लिए हम एंगुलर साइन वाइज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो जॉब है जिसके ऊपर की एंगल नहीं है उस भाग को एंगल में ग्राइंडिंग करने के लिए जो है यहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं अटैचमेंट? तो यहाँ पर यूनिवर्सल वाइज का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक आप रुके हैं इसलिए आप सभी को हृदय की गहराई से बड़ी विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत जल्द ही हम यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, हम लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ही जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको ही मालूम है कि यहाँ पर जो है हम लाइव क्लास या लाइव आने वाले हैं। कब आने वाले हैं, क्या नहीं, उसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। इसलिए जो है यहाँ पर आप यह बात ध्यान में रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।